मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मोहित एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टीयर 2 स्पॉन्सरशिप पे फोकस कैसे किया जाए, क्या वो रीज़न्स है और क्या वो प्रोसेसेस हैं जिनके थ्रू आप टीयर 2 जॉब मिस कर देते हो या आप सिक्योर कर सकते हो। तो गाइस बेसिकली टीयर 2 स्लैश स्पॉन्सरशिप जॉब वो होती हैं जिसके बेस पे आपको यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंस मिल सकती है, जिसे कहते हैं स्टार्टिंग में इंडेफिनिट लीव टू रिमेन ILR एंड विच इज़ देन कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू ब्रिटिश पासपोर्ट। तो सबसे पहले जब आप यहाँ पे आते हो आपको 1 या 1.5 साल का, अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हो, स्टूडेंट वीज़ा मिलता है और बैचलर्स है तो 3 से 4 साल का। उसके बाद PSW। तो जो PSW है वो आपकी PR में काउंट नहीं होता है। सो देयर इज़ अ सेट अमाउंट ऑफ टाइम, वो 5 साल का है स्किल्ड के लिए और 7 साल का है एनी हाउ। सो अगर आपने उतना अमाउंट यहाँ पे स्पेंड कर लिया है तो आप उस चीज़ के लिए एलिजिबल हो जाते हो, बट उतना टाइम आपको यहाँ पे लीगली स्पेंड होना चाहिए एंड जो आपका PSW पे 2 साल स्पेंड होता है वो काउंट नहीं होता है। सो इन ऑर्डर टू डू दैट, अगर आपको वो टाइम काउंट कराना है, उतने टाइम तक यहाँ पे लीगली रहना है, तो आपको एक स्पॉन्सर ढूंढना पड़ता है जो आपको जॉब दे एंड स्पॉन्सर करे एंड देन आपका वीज़ा शिफ्ट हो जाता है टीयर 2 पे। तो वो टीयर 2 वीज़ाज़ 3 साल के भी होते हैं, 5 साल के भी होते हैं। अब वो जॉब्स बेसिकली अगर आप नेक्स्ट वे में जाना चाहो तो वो यहाँ पे बहुत अलग वेज़ भी हैं वो लेने के। काफ़ी लोग केयर होम्स में भी देने लग गए हैं आजकल, बट मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ टोटली प्रोफेशनल वे की, कि आप भाई पढ़ने के लिए आ रहे हो अगर, तो आपको ऑब्वियसली अपनी फील्ड की जॉब चाहिए होगी। अगर तो आप IT बैकग्राउंड से हो तो आपके लिए 50 to 70% प्रॉब्लम ऐसी सॉर्ट हो जाती है कि यहाँ पे IT स्किल्स इतनी शॉर्टेज में है कि वो IT वाले बंदों को छोड़ते ही नहीं है, वो वैसे ही टीयर 2 दे देते हैं। तो भाई आप लोग तो टेंशन लेने की ज़रूरत करो मत, आप बस पढ़ाई पे ध्यान दो और अच्छे से स्किल लो। जॉब और स्पॉन्सरशिप कंपनीज देने के लिए बैठी हैं इधर। जहाँ तक बात है कि नॉन IT वालों की, मैनेजमेंट में आते हैं जो बंदे, तो भाई थोड़ा सा मुश्किल होता है पर इम्पॉसिबल नहीं है। स्पेशली जब से PSW लॉन्च हुआ है, इसने काफ़ी चीज़ें ईजी कर दी हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास 2 साल का वीज़ा यहाँ पे ऑलरेडी है। तो जब आप कंपनी से आज इंटरव्यू करते हो, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है कि आप स्पॉन्सरशिप चाहिए या कुछ। आप बोलो आई एम हियर फॉर अनदर 2 years। सो जब आप यहाँ पे 2 years के लिए हो तो कंपनीज डायरेक्टली जॉब दे देती है आपको। तो आपका फर्स्ट एम जो प्रोसेस है वो होना चाहिए जॉब लेना अपनी फील्ड की। एंड देन व्हेन यू गेन एक्सपीरियंस, 1 साल अगर आपने उस कंपनी में काम कर लिया, देन यू बिकम एन एसेट टू दैट कंपनी, क्योंकि उसने आपको ट्रेनिंग भी दी है एंड आप उसके लिए काम भी कर रहे हो। तो कुछ केसेस में यहाँ पे कंपनीज़ के पास ऑलरेडी लाइसेंस होता है स्पॉन्सर करने का। सो आपको वो जब आप 2 साल का ख़त्म होने वाला होगा एंड आप 2 साल उस कंपनी में काम कर चुके होगे तो वो खुद ही स्पॉन्सर कर देते हैं आपको। अगर स्पॉन्सरशिप लाइसेंस नहीं है तो यहाँ पे 2 रीज़न्स होते हैं। या तो आप जॉब स्विच कर लो 1-1.5 साल बाद किसी बड़ी कंपनी में जिसके पास लाइसेंस है। वो नहीं कर सकते तो आप अपना काम ऐसा रखो कि कंपनी कहे कि इस बंदे को जाने नहीं देना। तो यहाँ पे इतना मुश्किल नहीं है कंपनी के लिए लाइसेंस लेना। क्यों? क्योंकि कंपनी कह सकती है लाइक दिस पर्सन इज़ वर्किंग विद अस 2 years एंड इट्स एन एसेट टू अस, सो दैट्स व्हाई वी वांट टू स्पॉन्सर हिम और हर। अगर कंपनी ये कह के लाइसेंस अप्लाई करती है तो लाइसेंस ईजीली मिल जाता है। मेरा एक फ्रेंड था अभी रिसेंटली, उसने रैंडमली जॉब ली थी विदाउट एनी थॉट ऑफ PSW और टीयर 2, बट उसकी स्किल की शॉर्टेज भी थी एंड उसका काम भी इतना अच्छा लगा उनको। उसी कंपनी ने अभी टीयर 2 का लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है एंड उसका वो एप्लीकेशन डालेंगे। तो गाइस टेंशन फ्री रहो इस चीज़ की कि यहाँ पे इम्पॉसिबल चीज़ें हैं। इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, इट्स जस्ट दैट आपको राइट टाइम पे राइट चीज़ें ट्राई करनी है। अनदर चीज़ कि आपको वाइल स्टडिंग जॉब अप्लाई करनी शुरू कर देनी है। अब आप वाइल स्टडिंग जॉब कैसे अप्लाई करोगे? वो ऐसे अप्लाई करोगे कि आपको ये नहीं सोचना है कि मेरी स्टडीज़ सितंबर में ख़त्म हो रही है तो मैं अगस्त में शुरू करूँगा।
इट्स नॉट इंडिया, इट्स क्वाइट डिफरेंट। सो यहाँ पे आप आई गेस जब आ रहे हो ना तभी शुरू कर दो, तो आपको जॉब मार्केट का एक्सपीरियंस होएगा कि कैसी है, आपको सीखने के बारे में भी मिलेगा कि भाई ये है, डिमांड पता चलेगी, आपको पता चलेगा आपका लेवल कितना है, आप कितना स्टैंड करते हो अभी। और उसके बाद अगर आपको रिजेक्शंस भी आएंगी ना स्टार्टिंग में, अगर क्या आती हैं सबको, तो आपका मोरल एकदम से डाउन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप उस टाइम कुछ भी लूज़ नहीं कर रहे हो। अगर आप अपनी पढ़ाई करते करते साथ साथ अप्लाई कर रहे हो एंड देन रिजेक्शन आ रहा है, यू डोंट इवन केयर, क्योंकि आप अभी उस टाइम पढ़ाई कर रहे हो। बट लास्ट नेक्स्ट 6 महीने में अगर कहीं आपका लग गया, सही हो गया, तो यू कैन ज्वाइन। अभी आप वो ज्वाइन कैसे कर सकते हो? यू कैन टेल देम कि मैं अभी मास्टर्स कर रहा हूँ यहाँ पे, या बैचलर्स कर रहा हूँ। मैं अभी इस टाइम जो मैं बात बता रहा हूँ, मैं मास्टर्स वालों के लिए बता रहा हूँ या फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ कि भाई मेरा मास्टर्स 6 या बैचलर्स 6 महीने में ख़त्म होने वाली है, तब तक मैं पार्ट टाइम कर सकता हूँ। आजकल कंपनीज़ ने ये शुरू किया है और वो काफ़ी फ्लेक्सिबल हो गई हैं कि आपके जो 20 आवर हैं, देन आपको किसी होटल में स्पेंड करने की, किसी वेयर हाउस में स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं। आप अपने कंप्यूटर डेस्क पे बैठ के या जो भी आपका फील्ड की जॉब है, आप उसमें 20 आवर स्पेंड कर सकते हो। तो आपका वहीं से एक्सपीरियंस शुरू हो जाता है एंड देन वंस यू सबमिट योर डिसर्टेशन और प्रोजेक्ट फाइनल, यू कैन स्टार्ट वर्किंग। सो अगर आपने वो कर लिया एंड उस पीरियड में आपने कुछ लग गया बढ़िया, इट्स वेल एंड गुड, आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं। अगर उतने टाइम में आपको नहीं मिलता है तो आपको पता चल जाता है कि डिमांड क्या है और मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। तो आपके पास एक तरह से ये नहीं होता कि आप उस टाइम पे आके स्टार्ट कर रहे हो, आपको उस टाइम तक एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कितना और चाहिए। सो दैट्स वाई मैं कहता हूँ कि आप बहुत यहाँ पे अर्ली स्टेज में आके शुरू कर लो एप्लीकेशंस, और डीमोटिवेटेड मत हो बिल्कुल भी। एप्लीकेशन करने के वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है यहाँ पे इंडीड और लिंक्डइन। तो उस पर जॉब्स अप्लाई करो, कंपनीज़ की वेबसाइट पे जाके पढ़ो, अपने जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनसे अच्छे कॉन्टैक्ट्स बनाओ। उनके पास काफ़ी टाई अप्स आते हैं कई बार इंटर्नशिप्स के। सो नेवर मिस दैट। जॉब फेयर्स अटेंड करो। सो बहुत है भाई अपॉर्चुनिटीज़, बट आपको लेना आना चाहिए। एंड ऑल इन ऑल, सम थिंग्स which are bound to happen will happen, which are not bound to happen won't happen, no matter how much you do it. So just be positive, give your best। अगर आप यहाँ आ रहे हो तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ आओ कि yes you can do it, और guys it is worth it। एंड आपका हार्ड वर्क एक दिन बहुत ज़रूर वर्थ होगा। अगर आपको किसी भी रिलेशन में कुछ भी क्वेश्चन है, Tier 2 रिलेटेड या कुछ भी, सो यू कैन टाइप इन द कमेंट्स। मैं आपको फर्दर वीडियो भी बना के बता सकता हूँ। अदरवाइज़ आई एम ऑन इंस्टाग्राम, मेरी डिटेल्स हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे वहाँ कांटेक्ट कर सकते हो DM में अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है। मैं रील्स भी डालता हूँ इन्फॉर्मेटिव अबाउट UK ट्रैवल एंड छोटी मोटी इन्फॉर्मेटिव रील्स भी। तो आप मुझे वहाँ फॉलो करोगे तो आप उनके साथ भी अपडेट रह सकते हो। एंड या हैव अ गुड रेस्ट ऑफ योर वीक।